नमस्कार, आइए देखते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। बिजली के बड़े बिलों में अब राहत मिलना मुश्किल, मंत्रिमंडल में लंबित है 1000 करोड़ का प्रस्ताव। काफी मशक्कत के बाद ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल के सामने 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस पर मंत्रिमंडल में कोई चर्चा नहीं हुई है। अब बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की यह संभावना खत्म होती जा रही है। टेस्ला मोटर्स, जो लगातार भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, उसे भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया है। एलॉन मस्क ने कहा है कि वो 2021 में भारत में प्रवेश करेंगे। महाराष्ट्र के दक्षिण मुंबई में एक मॉल में शुक्रवार से भड़की आग को कड़ी मेहनत से रविवार की सुबह तक बुझा दिया गया है। हालांकि अभी भी कूलिंग ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से डेली बसों में आने जाने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से BEST की सभी बसों को अपनी पूरी क्षमता के साथ सड़क पर उतरने की अनुमति दे दी है। अब तक सीमित संख्याओं में चल रही थी बेस्ट की बस। BEST में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने मांगी थी इजाजत। त्योहारों पर भारतीय रेलवे का तोहफा, चलेगी नई शताब्दी स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में यात्रियों का ध्यान रखते हुए भारतीय रेलवे ने नई शताब्दी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच 28 अक्टूबर से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। भारतीय रेलवे चला रहा है 23 स्पेशल ट्रेनें। दिवाली और छठ पूजा के लिए अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 23 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। मार्च 2021 के बाद आएगा LIC IPO। केंद्र सरकार मार्च 2021 के बाद अगले वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लेकर आ सकती है। LIC देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इस साल फरवरी में पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC में विनिवेश करने की घोषणा की थी। LIC अधिनियम में होंगे जरूरी बदलाव। LPG ग्राहकों को 1 नवंबर से अपनानी होगी नई प्रोसेस। नवंबर से रसोई गैस डिलीवरी के बदल रहे हैं नियम। बिना OTP नहीं मिलेगी सिलेंडर की डिलीवरी। गलत जानकारी देने पर सर्विस बंद भी हो सकती है। अगर ग्राहक का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी पर्सन एक ऐप के जरिए उसे रियल टाइम अपडेट कर सकेगा और कोड जनरेट कर पाएगा। यानी डिलीवरी के वक्त आप उस ऐप की मदद से उस डिलीवरी बॉय के जरिए ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ITR फाइल करने की तारीख बढ़ी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 1 महीने आगे बढ़ा दिया है। CBDT ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे टैक्स पेयर को कोरोना काल में बहुत राहत मिली है। आयकर विभाग ने बताया है कि अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी। लोन चुकाने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी। लॉकडाउन के दौरान चुकाए गए EMI पर मिलेगा कैशबैक, सरकार ने दी जानकारी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि MSME लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंप्यूटर और क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। स्मार्टफोन्स के साथ कमबैक करने जा रही है माइक्रोमैक्स। देसी मोबाइल फोन कंपनी माइक्रोमैक्स एक बार फिर धमाकेदार वापसी करेगी। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत दिवाली से पहले अपने इन सीरीज के मोबाइल फोन को लॉन्च करेगी। करीब 2 साल बाद वापसी। देश के सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब 2 दिन बाद ही खुलेंगे। इस बीच ATMs में भी कैश की कमी की समस्या खड़ी हो सकती है। दरअसल सभी बैंकों में सोमवार को दुर्गा पूजा और मंगलवार को दशहरा की छुट्टी रहेगी। हालांकि बैंकों की ओर से कहा गया है कि ATM में पर्याप्त नकदी भर दी गई है। साथ ही छुट्टियों के दौरान ATM में कैश खत्म होने पर फिर से डालने का काम जारी रहेगा। बैंकों के लगातार बंद रहने और त्योहारी माहौल में ज्यादा निकासी की उम्मीद के बीच ATM में नकदी की समस्या खड़ी हो सकती है। 15 साल में पहली बार मराठवाड़ा में भरी सारी की सारी डैम्स। मराठवाड़ा ने पिछले 6 वर्षों में 2 बार सूखे का सामना किया है। अब कम से कम अगले साल दिसंबर तक इस क्षेत्र में पानी की समस्याओं का समाधान हो चुका है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 7 महीने से आम यात्रियों के लिए ठप मुंबई लोकल के खुलने का इंतजार जल्दी ही खत्म होने जा रहा है। कोरोना के चलते बदहाली के दौर से गुजर रही देश की आर्थिक राजधानी को पटरी पर लाने के लिए अब सभी मुंबईकर के लिए लोकल चालू करना अनिवार्य हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से मराठा आरक्षण के संदर्भ में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, लेकिन मराठा समाज का आक्रोश कम नहीं हुआ है। पुलिस विभाग में 12,000 पदों पर नियुक्ति के निर्णय के बाद अब सरकार ने ऊर्जा विभाग में 9,000 पदों के लिए मेगा भर्ती की घोषणा की है, जिसको लेकर मराठा क्रांति मोर्चा ने सोमवार 26 अक्टूबर को बांद्रा स्थित मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकालने का निर्णय लिया है। सुबह 11 बजे निकलने वाले मोर्चे में संभाजी राजे भोसले के शामिल होने की जानकारी दी गई है। एनसीबी ने कल रात अंधेरी में छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में सामने आई ड्रग एंगल में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके साथ ही मुंबई में ड्रग तस्करी को लेकर कई खुलासे भी हुए हैं। मुंबई महानगर पालिका का आगामी चुनाव महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियां साथ मिलकर लड़ेगी। ये दावा शिवसेना प्रवक्ता व सांसद संजय रावत ने किया है।
मुंबई भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष जेपी सिंह ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के समय अपने गांव जा रहे उत्तर भारतीयों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, अब उनसे रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे ने अब महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार मेरी सहेली पहल का उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा में गंतव्य स्टेशन तक बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करना है। इस पहल के तहत महिला अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है। ये टीम महिला यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए लेडीज कोच सहित सभी यात्री डिब्बों का दौरा करेगी। कोरोना के चलते ज्यादातर शहरों में त्योहारों पर मंदी और कोरोना की मार नहीं रही ज्यादा भीड़ भाड़, त्योहार की रौनक हुई गायब। महानगर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां कोरोना ने 10,000 लोगों की जिंदगी छीन ली है। ये भी पता चला है कि कोरोना से जान गंवाने वाले 85% मरीज 50 साल की उम्र से अधिक के थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बेमौसम हुई बारिश से फसल खराबी को लेकर किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे सरकार ने किसानों के इस नुकसान के लिए 10,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। खेती में होने वाले नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है, लेकिन 2,000 हेक्टेयर की लिमिट भी लगाई गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों को अलग रखने के लिए जिन रेलवे कोचों को तैयार किया गया था, अब तक उनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक आरटीआई से इसकी जानकारी मिली है। पता चला है कि उन 900 कोचों में से किसी में भी एक मरीज को नहीं रखा गया। कोरोना मरीजों को अलग रखने के लिए आइसोलेशन कोच बनाए गए थे। इसके लिए 900 नॉन एसी स्लीपर्स कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया था। इसमें करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीते 14 दिनों से लापता एक कोरोना संक्रमित मरीज का शव शिवरी अस्पताल के एक शौचालय से बरामद हुआ है। मृत व्यक्ति की आयु 27 साल थी और वो टीबी से पीड़ित था। मुंबई महानगर पालिका ने इस मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं और वार्ड में काम कर रहे अस्पताल के कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर को अस्पताल के वार्ड बॉय को लगा कि एक बंद शौचालय से बदबू आ रही है, जिसके बाद उसने अस्पताल के स्टाफ को इस बारे में जानकारी दी। ऑडियो जंगल।